तो हमारे साथ एडवोकेट प्रदीप जी हैं जो अपनी नौकरी को छोड़कर यहाँ पहुँचे हैं। प्रदीप जी, मैं आपसे सिर्फ नॉर्मली सवाल करूँगा। यहाँ पर बहुजन मीडियाओं की बहुत भागीदारी है, आप भी बहुजन मीडिया के हिस्सेदारी करते हो, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर मीडिया किस तरह से कवरेज कर रहा है और बहुजन मीडिया की कितनी भूमिका है यहाँ पर? देखिए, बहुजन मीडिया आज अगर जो दबे कुचले और किसानों की आवाज़ अगर कोई उठा रहा है तो बहुजन मीडिया उठा रहा है। चाहे तो जेएनयू का मामला रहा हो, चाहे एनआरसी एनपीआरसी का इसका एनएनपी का मुद्दा रहा हो, या कोई भी देश में ऐसे मुद्दे रहे हों। क्योंकि आज आप देखिए कि जो गोदी मीडिया है उसने कहीं ना कहीं ऐसा एक अपने आप को बेच दिया है जो चौथा स्तंभ कहा जाता था। उन्होंने भी एक अलग सा ही प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है, लग रहा है जी, बहुजन मीडिया से अलग, जो सच्चाई से काफ़ी कोसों दूर हो गए। वो बिल्कुल बहुजन मीडिया से अलग है। बहुजन मीडिया से अलग होने के साथ साथ वो मीडिया का जो स्तर है वो भी नहीं है उनका। जो एक मीडिया का स्तर होना चाहिए होता है कि वो दबे कुचले गरीब शोषित पीड़ितों की आवाज़ उठाता है। लेकिन आप ये देखिए कि जो आज जो गोदी मीडिया है वो सिर्फ सरकार की बात करता है। वो विपक्ष को तो ऐसे समझिए कि विपक्ष का व्यक्ति वहाँ बैठ भी जाता है, जाके उससे क्वेश्चन करते हैं, तो गोदी मीडिया सरकार का काम कर रहा है। तो अगर ये आंदोलन भी जहाँ आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, और हम और आप लगातार यहाँ पर जो बहुजन मीडिया लगातार जिस दिन से आंदोलन चल रहा है उसको दिखा रहे हैं, उसको चला रहे हैं, और लोग आजकल लोगों ने जो उसको गोदी मीडिया को देखना बंद कर दिया है। उसमें भी देखिए कि एक दो चैनल ऐसे हैं जो टीवी में आते हैं कि वो खुद गोदी मीडिया अपने साथियों को कहने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जो एक चौथा स्तंभ है वो उसको सच्चाई दिखानी चाहिए। और उन्होंने जब वो राकेश टिकैत जी रात को जब उनके आंसू आ रहे थे तो पूरे किसानों को और सरदार जो कौम है जो लंगर लगा रही है, जो सेवा करती है और जगह जगह सेवा करते हैं, वो और लगातार वो आज 70 दिन हो गए वहाँ सेवा कर रहे हैं, उस कौम को बदनाम करने के लिए गोदी मीडिया इसी मंच पर यहाँ खड़ी थी। और इसी मंच पे ये सरकार के इशारे पर, क्योंकि आपको मैं ये भी बता दूं कि गोदी मीडिया कब आती है, जब किसानों की बात हो या SC ST की बात हो या मुस्लिमों की बात हो। कहने का मतलब दबे कुचले पीड़ितों की जिनकी कहीं कोई आवाज़ नहीं सुनी जाती है। और अगर वो कोई अपनी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वो संविधान के खिलाफ जब कोई बात होती है या कोई मुद्दा उठता है संविधान के खिलाफ, जब वो लोग सड़कों पर होते हैं, तो गोदी मीडिया जब आती है, जब RPF होती है, BSF होती है और पुलिस होती है। मैं इसका उदाहरण, राकेश टिकैत जी जब उस दिन थे तो उस तरफ पे वहाँ पूरी की पूरी जो है RAF और पूरी स्पोर्ट PAC खड़ी हुई थी। फोर्स को अधिकारी बैरिकेडिंग किस तरह से उससे पहले भी जब शाहीन बाग हुआ था तो शाहीन बाग में भी गोदी मीडिया तब आई थी जब वहाँ पर फोर्स थी। इनकी तो एंट्री नहीं है यहाँ। एंट्री अगर यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे कोई पता लगे कि ये गोदी मीडिया के लोग आगे, लोग यहाँ से भगा देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसको विपक्ष में दिखाते हैं, वो सरकार के हित में दिखाते हैं। तो जो सरकार का हित है, ठीक है आप काम करिए, लेकिन कम से कम सबकी बात रखिए। आप सरकार की बात रख रहे हैं और जिनकी बात आपको रखने की, सरकार की बात रखने के लिए क्या कोई भी रख दे? सरकार तो ताकतवर होती है, सरकार की तो जो तीनों सेनाएं उसके कब्जे में होती हैं। आप देखिए जो गृह मंत्री हैं, वो गृह मंत्री आज ऐसे, गृह मंत्री का ये क्या काम है कि वो जनता की बिल्कुल ना सुने। कम से कम जो देश का जो संवैधानिक प्रावधान है वो है कि जनता के द्वारा जनता की चुनी हुई सरकार, जब जनता कोई मांग 70 दिन से रख रही है तो कम से कम उस मांग को आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। क्या चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उस पूरे राज्यों में आज पूरा किसान सड़कों पे। लेकिन चाहे तो इस देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, उनकी ही भाषा पूरे मंत्रिमंडल बोल रहा है। पूरे जो स्टेटों की सरकार है बीजेपी की, वो सारी उनकी भाषा बोल रही है। तो बड़ा आश्चर्य का विशेष है, जिस जनता ने, जिस किसानों ने उस सरकार को चुना, वो सरकार उसको सुनने को तैयार ही नहीं है। कहने का मतलब वो संविधान से ऊपर उठकर, जबकि संविधान का जो रक्षक होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। और जहाँ ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, जितने भी बॉर्डर हैं, चाहे सिंधु बॉर्डर है, टिहरी बॉर्डर है या गाजीपुर बॉर्डर जहाँ पर हम खड़े हैं, ये जो बॉर्डरों पे लोग बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, यहीं दिल्ली में देख रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी सरकार का काम कर रही है। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों आपस में मिल जाएं तो उस देश का भला कोई नहीं कर सकता। उस देश का भला करने के लिए अब पता नहीं कौन आएगा, कैसे भला होगा। क्योंकि यहाँ पर जब NRC का मुद्दा हुआ, एक व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति कपिल मिश्रा,
वो बाहर निकल के आता है और ये अपने व्यक्ति को भेज देते हैं और उससे दंगा करवाते हैं और इस देश में दंगा होता है, यहाँ पे मुसलमानों को मारा जाता है जी। वो हमने बात की, लेकिन जैसे हमारे देश में कोई मामला होता है, कोई विदेशी आवाज़ें उठती है, तो जब भारत आवाज़ें उठाता है विदेशों में, जैसे अगली बार ट्रंप सरकार, फिर वहाँ से कोई अगर किसानों के सपोर्ट में कोई ट्वीट भी कर देता है, और जितनी भी हमारी सेलिब्रिटी है, बड़ी बड़ी हस्तियाँ, वो भी सरकार के पक्ष में जाती दिखती है, मीडिया तो उनके पक्ष में है ही, तो क्या लग रहा है आपको? लगना यह है कि जो सरकार है, सरकार को आज सरकार की छवि, सरकार को खुद ये देखना चाहिए कि हमारी छवि पूरे विश्व में क्या हो रही है। उनकी छवि को ये देखना चाहिए कि हम जो असली बॉर्डर हैं, जो चीन का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, कि वहाँ पर जो आपने किया, पुलवामा में लोग सैनिक शहीद हुए, उसकी सच्चाई आपने देश के सामने आज तक नहीं लाए। आपने चीन के अंदर जो वहाँ तक सड़क बना लिया, आपके भारत देश के अंदर चीन ने एंट्री कर दी, और अरुणाचल प्रदेश में जो गाँव बसा लिया, आपका वहाँ तो ध्यान नहीं है, वहाँ तो आप ताकत नहीं दिखा रहे, जबकि आपको वहाँ ताकत दिखानी चाहिए, आपको विश्व में अपना नाम ऊंचा करना चाहिए। और आप जो ये दिखा रहे हो कि हमने जो है हमला पाकिस्तान पे कर दिया, उसकी वीडियो वायरल कर, आपको कहीं किसी को, लोगों को आश्चर्य हुआ, लोगों बड़े आश्चर्य में पड़े कि कुछ दिखाई नहीं दिया और ये दिखा दिया कि हमने हमला कर दिया। तो ये सब एक दिखावा, और ये जो दिखावा होता है, जितना भी आप देखिए, चाहे तो उस समय पाकिस्तान का वो दिखाया हुआ हमला हो या NRC शाहीन बाग को, ये जो भी है, ये सारा का सारा गोदी मीडिया के इशारे पर गोदी मीडिया साथ होती है और वो उसको दिखाते हैं। छवि आज कहीं ना कहीं आज जो छवि है भारत की पूरे विश्व में खराब हुई है। आप ये देखिए, मोदी जी, उसका क्या नाम है, अमेरिका में ट्रंप का वो करने के लिए गए, प्रचार करने के लिए गए, आज आपकी छवि वहाँ खराब हो गई और आज आपकी पूरी छवि खराब हो गई। आप वहाँ सरकार बनी, सरकार के बाद आपके बारे में जो अमेरिका में सरकार बनी, आपके लिए 2 शब्द नहीं कहे गए। आज पूरा विश्व भारत की सरकार पे, जो आपने कहा ट्वीट किए, जो है सब लोगों ने ट्वीट कर रहे हैं, सारे लोग इनको कह रहे हैं, विदेशों से कह रहे हैं, लेकिन इनको तब भी बिल्कुल भी थोड़ी बहुत भी शर्म गैरत किसी तरह की नहीं सोच रहे। अभिव्यक्ति की आज़ादी हर कोई कर सकता है, दूसरे देशों की आवाज़ उठा सकता है, उनके अंदर दया, दिल, करुणा सब कुछ है। तो सबको आवाज़ विश्व कब उठती है? विश्व से वो लोग तब उठाते हैं जो भी लोग हैं, कहीं ना कहीं जब संवैधानिक बात होती है, संवैधानिक मुद्दों की बात होती है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी जाति धर्मों के लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज ऐसा लगता है कि एक विशेष धर्म के लिए एक विशेष वो एक अपना वर्चस्व, अपनी जो पहले हुआ करता था ना, जो भारतीय संविधान लागू नहीं था, जब इस देश के अंदर जो है चार वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, तो उस प्रथा को ये दोबारा से लागू करना चाहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अब आप देखिए पूरा का पूरा ध्यान राम मंदिर पर केंद्रित है। आप ये देखिए कि जब और दिखावे के लिए और जोड़ने के लिए क्या करते हैं, ये करते हैं। अब आपने देखा कि जगह जगह गलियों में, जगह जगह मोहल्लों में, गाँव में राम मंदिर के नाम पे चंदा मांगने के लिए RSS के लोग जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पूरे देश को आप अडानी, अंबानी और पूंजीपतियों को बेच सकते हो, जब पूरे देश में पाइपलाइन उनकी बिछ सकती हैं, CNG उनकी बिछ सकती है, उनका जो आसमान में जो है जियो है वो उनका है, उनके जो है सैटेलाइट उनके हैं, सारा देश उनका है, और आपने लॉकडाउन में पूरी सरकारें उनके पैसे के माध्यम से बनाई, पूरा देश जानता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उनके माध्यम से आपने देश बनाया, तो क्या उनके पैसे से आप राम मंदिर नहीं बना सकते थे? सर, इसी ग्राम महापंचायत ने राकेश टिकैत जी का पिंडदान भी किया, मतलब जाटों की और ब्राह्मणों की और जो भी यहाँ किसान आंदोलन की आवाज़ उठा रहे हैं, उनका पिंडदान भी कर रहे हैं, और मतलब सरकार के साथ खड़े दिखते नज़र आ रहे हैं। तो मतलब ये पिंडदान करना मतलब एक बड़ी सोच समझी साजिश। तो देखिए, जो मैंने कहा ना कि जो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र वो व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, आज ब्राह्मण को ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा धर्म खतरे में है, कहीं ना कहीं हमारा रोजगार, व्यापार खतरे में है। उनको ये लग रहा है कि मैं बार बार इसलिए अब इस बात को कहूँ कि अगर आप मंदिर में जाएंगे तो वो ये कहते हैं कि पूजा का अधिकार हमारा है, मंदिर हमारा है। ये मंदिर और जो है ये पूजा के स्थल है, ये SC ST OBC के नहीं है। इसका उदाहरण साक्षात ये जब हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, क्या नाम है, अखिलेश यादव जी, जब तक वो रहे वो जानते थे कि मैं विदेश में पढ़ के आया हूँ, कि मैं भी कहीं ना कहीं जो सामान्य वर्ग में हूँ, मैं कहीं ना कहीं स्वर्ण हूँ। लेकिन जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा और जब उनका जब मुख्यमंत्री ये जो आए, क्या नाम है, ये योगी आदित्यनाथ, उन्होंने पूरे उसके आवास को धुलवाया और गंगा जल से धुलवा के पूजा अर्चना की, तो उनको
एहसास हुआ कि मैं तो शूद्र हूँ, तो उनको ये एहसास हुआ। तो आज जो आपने कही ओबीसी समाज को ये समझ लेना चाहिए कि भाई आप कहीं ना कहीं ये लोग आपको शूद्र ही समझते हैं, ये आपको नीच समझते हैं, ये आज ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा वर्चस्व, और ये अंधभक्त हैं, ये समझ रहे हैं कि अगर हमारा कोई ब्राह्मण धर्म को बचा सकता है तो हम राम मंदिर के सहारे, अयोध्या के सहारे बचा सकते हैं और मोदी बचा सकता है। ऐसे कोई आंदोलन नहीं है जो बाबा साहब के बिना अधूरी है। बाबा साहब के बिना तो अधूरे ही हर कोई आंदोलन है। जैसे हम किसान आंदोलन की बात करें या मंच की बात करें तो पहले बाबा साहब की कोई तस्वीर थी नहीं थी और न ही स्टैचू थी, लेकिन कल जो बाबा साहब की स्टैचू लगी है, तस्वीर लगी है, तो लग रहा है कि वास्तव में आंदोलन सही दिशा में जा रहा है। और बाबा साहब का भारतीय संविधान भी है, तो बाबा साहब जो इस तरह से यहाँ पर तस्वीर लगाई है वो कितना मतलब आकर्षण कर रही है। देखिए ये बहुत सारे लोग जो हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, या मैं कह सकता हूँ अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो उसकी रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, और जो उसकी रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े से कुंठित थे। वो कुंठित इसलिए थे क्योंकि ये जो लड़ाई चल रही है संवैधानिक लड़ाई चल रही है, लोकतंत्र की लड़ाई चल रही है। अब लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र संवैधानिक तंत्र ही तो है। और उस तंत्र के लिए जो आपने कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना संघर्ष किया। उन्होंने जब एक जाति की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने किसानों की भी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से पूरी महिलाओं की, हर जाति की महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी थी। और इसी बात को लेकर के कांग्रेस की जब सरकार थी, उन्होंने जो वो बिल पास उस समय नहीं हुआ था, तो लड़ाई जो लड़ी गई है लोकतंत्र का, चाहे तो भारतीय संविधान का जो अधिकार है उसमें सभी धर्म जाति के लोगों को अधिकार मिले हुए हैं अपनी बात रखने के, अपनी जो है बात कहने के। चाहे तो अनुच्छेद 19 हो, उसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 22 में अपनी बात कहने का अधिकार है, और ये लगा लीजिए कि एक सभी जाति धर्मों के लोगों को अपने स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार है। लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि आप अपने अनुसार अपनी सरकार चलाने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई को लड़वाएं, और एक भगवान के नाम पर, उसके धर्म के नाम पे आप उन लोगों को लड़वाने का काम करते हैं। आप ये नहीं समझते कि जब भारत की जनता एक मंच पे है, एक जगह है, और वो सब कह रहे हैं कि ये कानून गलत है, कि हमारी जो खेती है, हमारी जो ज़मीन है, उसे आप मत बेचिए। हम किसी के साथ एग्रीमेंट करना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि एग्रीमेंट करें, एग्रीमेंट करने के बाद उसकी ज़मीन भी दूसरे की हो जाए। तो कोई बाप दादाओं की ज़मीन को ये नहीं चाहेगा कि किसी को एग्रीमेंट करें, लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं है। और जो आपने कहा ये लोकतांत्रिक, जो आप मंच पे मैं देखता हूँ कि सभी महापुरुषों की तस्वीरें, चाहे सरदार भगत सिंह हो, ऊधम सिंह जी हो, और अब बाबा साहब अम्बेडकर की भी तस्वीर लगी है, तो कहीं ना कहीं सभी जातियों का, सभी धर्मों का समावेश होना चाहिए, मिश्रण होना चाहिए। और एक बात और है, ये जो लड़ाई है ये किसी एक जाति की नहीं है, एससी की नहीं है, एसटी की नहीं है, ओबीसी की नहीं है, सिखों की नहीं है, किसी ईसाई की नहीं है। ये जो लड़ाई है संपूर्ण भारत के किसानों की लड़ाई है, ये रोटी की लड़ाई है। और रोटी की लड़ाई के लिए सभी लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सभी जाति धर्मों के लोगों को, किसानों के हित में, क्योंकि किसान नहीं रहेगा तो खेती नहीं रहेगी। क्योंकि सर मैं बता दूं, मैंने भी खेती की है। जब रात को किसान जाता है ना, उसको ये पता नहीं होती कि इसके पैर में सांप काट ले, कीड़ा काट ले, ना जाने कितने लोग खत्म हो जाते हैं। इस दर्द को कोई नहीं समझ रहा। इस दर्द को ये गुजराती जो है ना, 4-5 व्यापारी भी गुजराती हैं और देश को चलाने वाले भी गुजराती हैं। तो इन गुजरातियों को समझना चाहिए कि भाई इन किसानों के हित में सोचें, इनके बच्चों के, इनको शौक नहीं है अपनी खेती छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो मेरा सभी जाति धर्मों के, सभी संप्रदाय के लोगों से अनुरोध है कि वो जाति धर्मों से और संप्रदाय से ऊपर उठ के एक देश को एक करने के लिए, मजबूत करने के लिए, वो यहाँ चाहे उनके पास में गाजीपुर बॉर्डर है, चाहे उनके पास में टिहरी है, सिंधु बॉर्डर है, शाहजहाँपुर, सभी बॉर्डरों पे अपना अपना वो समय दें और इस लड़ाई को लड़ें। क्योंकि इस लड़ाई में आपने देखा 26 तारीख को क्या हुआ। 26 जनवरी को उस लड़ाई को मोड़ने का सरकार ने प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो तोड़ नहीं पाए। और गोदी मीडिया ने पूरा प्रयास किया। यही इस मंच पर उस दिन गोदी मीडिया थी। वो चाहते थे कि जो सरदार हैं, जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जो ये किसान यूनियन के लोग हैं या जो सभी हैं, कि उनकी बदनामी और बेइज्जती मंच के माध्यम से दिखाई जाए, लेकिन वो कर नहीं पाए। बिल्कुल वो कर नहीं पाए। तो सब लोगों को एक होना चाहिए, क्योंकि रोजी रोटी को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि रोटी तो बचा लो, कम से कम रोजी तो आपको मिल नहीं रही। सरकार में जब से सरकार बनी है 2014 से रोजी नहीं मिल रही आपको। आपके बच्चे, आप मेहनत कर रहे हो, आप जो है अपने बच्चों के लिए कमाते हो, लेकिन आप कोई भी व्यक्ति ये बता दे कि उसके बच्चे को नौकरी मिली हो इनकी सरकार में, नौकरी कहीं नहीं है। और आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई, निजीकरण हो गया है। उधर तो स्कूल कॉलेज निजीकरण हो गए, इधर ये देश को पूंजीपतियों को बेचने का काम कर रहे हैं। देश की पहली बार थूथू इतनी बुरी, पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर इतनी पहली बार इतनी बड़ी, आप बताइए कि 70 सालों में 73 सालों में क्या
प्रधानमंत्री वहाँ झंडा फहराया करते थे, आज आक्रोश में वहाँ जनता कैसे पहुँच गई। किसान तो यहाँ था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोपगंडा के तहत वहाँ लोगों को पहुँचा दिया। तो ये किसानों की छवि खराब नहीं हुई, ये आपके देश की आपकी छवि खराब हुई है कि 73 सालों में कि एक देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री आया कि उसकी उपस्थिति में कि वहाँ किसान भी लाल किले पे पहुँचे। लेकिन देश की विदेश की बात की, लेकिन देश की बात करें, राजस्थान दिल्ली की बात करें, दिल्ली पुलिस ने और विदेशी वो थनबर्ग के ऊपर FIR की है। क्या आप दिल्ली पुलिस उनको FIR के अरेस्ट करेगी? क्या लग रहा है? मतलब एक तरफ से मजाक नहीं बनाया है बिल्कुल ये मजाक है। एक बात देखिए, आप ये देखिए, मैं अभी उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ के तो पकड़ नहीं सकती लोकल लोगों को। मैं ये कह रहा हूँ कि विदेशी के खिलाफ, अब उनके खिलाफ जो FIR आपने कर दी, उनको आप कैसे पकड़ेंगे? पहले तो आप नीरव मोदी को ही पकड़ लो, जो आपके तो देश का पैसा लूट के ले गया वो। आप नीरव मोदी को नहीं पकड़ पा रहे, उसको पूरा आपकी आंखों के सामने पूरा लूट के ले गया। अरे एक बात बताओ, आपके देश से जब पूरा आपकी आंखों के सामने लूट के ले गया, एक गरीब का व्यक्ति जब वो उसका लोन लेता है ना, भैंस का, उसका बुग्गी का लोन लेता है, उसके यहाँ RC और उसके यहाँ लोग पड़े रहते हैं। तुम्हारी आंखों के सामने ये दिखाई नहीं, कहीं ना कहीं इसमें देश को लूटने में, लुटवाने में इस भारत सरकार के लोगों की सह है। और ये उनको तो इसलिए नहीं पकड़ पाएंगे जो आपने कहा, क्योंकि वहाँ का भी एक अपना कानून है, उसके लिए होती है प्रत्यर्पण संधि होती है। जब उस संधि के तहत जो है आप पहले सरकार से बात करेंगे, जब सरकार से बात करेंगे तभी तो आप अरेस्ट करेंगे। तो आप अपनी ताकत यदि दिखाना चाहते हैं तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर दिखाओ, चीन के बॉर्डर पे दिखाओ, और अपने नीरव मोदी और ये जो लोग यहाँ से पैसा ले लेके भाग गए हैं, उनको आप जो है उनको पैसा उनसे लेकर के इस देश को, जवानों को, किसानों को, गरीबों को उनको मुहैया कराओ। आप वहाँ तो मुहैया करा नहीं रहे, आपने एक नया प्रोपगंडा निकाल दिया कि इस देश को जो पूंजीपतियों को बेच दो। तो भाई अपना जो है, आप तो कहीं ना कहीं इतने कोई आप ताकतवर नहीं है। आपको तो सत्ता बड़ी भूल से, गलती से देश के किसानों ने, लोगों ने आपको ये समझ के कि आप देश की रक्षा करेंगे, क्योंकि ये पता नहीं था, क्योंकि आप लंबी फेंकते हैं मंचों पे, तो ऐसा लगा कि ये शायद कर देंगे। लेकिन अब लोग जागृत हो गए हैं, आप देखिए इतने जागृत हो गए हैं कि अब सब समझने लगे हैं। अब ये सरकार भी नहीं आने वाली है और किसी तरह से, और ये किसान यहाँ से तभी जाएगा जब तीनों बिल ये वापस होंगे। चलिए, शुक्रिया समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ एडवोकेट प्रदीप जी।